मुझे तुम्हारी दी हुई सूली पर नींद नहीं आ सकती, और इसलिए सोचो कि तुम्हारा हुक्म है। नो, नेवर। क्या चाहती हो तुम? लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती। क्यों? तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करती? मैं तुमसे इश्क करती हूँ। प्लान बना लिया? तब तक काम करो जब तक कोई काम ना उतार ले। सर, मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, इस ऑपरेशन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं होनी चाहिए। ओके, अपनी मर्जी से प्लान करो। गिव अप्रूवल और गुड लक। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस कॉन्फिडेंस। इंक्वायरी होगी तो सबकी होगी, वरना नहीं होगी। इस नाकामी से हमारा डिपार्टमेंट बहुत बदनाम हुआ। जीवन, आज जिसका इंतजार वो मेहमान आ गया। ये सब क्या है? तुम्हारी कामयाबी की सेलिब्रेशन, हमेशा की तरह। अगर मैं कहूँ कि आज के बाद हम कोई इलीगल कामयाबी सेलिब्रेट नहीं करेंगे? ठीक है, नहीं मनाएंगे। इतना कहना मानते हो मेरा? जिन्हें सब कुछ मानते हैं उनका कहना भी मानते हैं। पारो, तुमने हमेशा की तरह आज अपनी कामयाबी क्यों नहीं मनाई? क्योंकि आज बरसों के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि मैं एक पुतली हूँ और मेरी डोरियां कोई और हिलाता है। ये बात बर्दाश्त नहीं होती, और ये बात बर्दाश्त नहीं होती। बरसों बाद उस पुतली की बात अपनी क्यों लगी? इसलिए कि वो पुतली मेरी मोटिवेशन थी। लेकिन तुम मेरा इतना ख्याल क्यों रखते हो? क्यों मेरी हर बात मानते हो? उस पुतली तमाशे में एक पुतला भी था पारो, जो उस पुतली से बहुत प्यार करता और उसके लिए अपनी जान भी दे देता। जब वो बेजान होकर उसको इतना चाहता था, मेरे तो सीने में दिल धड़कता और बस एक ही नाम लेता। मैं जानती हूँ जीवन, जानती हूँ। तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। ये बात कहकर मेरे प्यार की तौहीन ना कर। I'm sorry। अब सॉरी कहकर मुझे शर्मिंदा ना कर। Love you। पता है मुझे।
जी फरमाए। बेगम साहिमा नील है, उनका पार्सल आया। जी 1 मिनट में बुलाते हैं। वो बेगम साहिबा, आपका पार्सल आया, डाकिया आपको बुला रहा है। अच्छा, तुम जाके कमरे की सफाई करो। नहीं, चाय बना दो मेरे लिए। जी अच्छा। जी फरमाइए। बेगम साहिमा नील, जी। ये आपका पार्सल है। इस पर साइन कर दीजिए। साइन कर दीजिए यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी बर्थडे फ्रॉम Seed Smile. Oh my God. Seed Smile को मेरा बर्थडे याद है। और एक वो है जिसके साथ जिंदगी के कुछ साल गुजारे हैं। बेहोश है वो, जो बगैर विश किए ही चला गया। ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत है।
हेलो। जी सेठ साहब। कैसी हैं आप? मैं कैसी हूँ ये तो आप ही जानते हैं। मैंने आपका शुक्रिया अदा करने के लिए फ़ोन किया था, मगर सोच रही थी कि कैसे शुक्रिया अदा करूँ। तो ये पूछने को फोन किया आपने? चले आप ही कुछ मदद कर दें। मदद? अरे साहिबा जी, मदद तो कमजोर लोगों की जाती है। आपके पास तो माशाल्लाह से ऐसी ताकत है, अगर मेरे पास हो तो मैं। तो आप क्या अरे भाई, कुछ भी कर सकता हूँ। कर सकता है? क्या मतलब? कर दिया है आपने। अरे ऐसा क्या कर दिया आपने? अपना गर्विदा, और क्या। तोहफा तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन एक बात जानना चाहती हूँ। इरशाद इरशाद। आपको ये दिन कैसे मालूम हुआ, जबकि मैंने तो आज तक आपको अपनी बर्थडे नहीं बताई। अरे साहिबा जी, कैसे पता चला है ऐसे छोड़िए, पता चला लिया, इसकी दाद दीजिए। आप यकीनन दाद के मुस्तहिक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको जैसे भी पता चला, लेकिन तोहफे का बहुत बहुत शुक्रिया। ना जी, शुक्रिया ऐसे तो वसूल नहीं करेगा। तो कैसे कबूल करेंगे? डिनर के साथ, मुलाकात के साथ। ओके डन। जगह और तारीख आप बता दीजिए। करिए, बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। हेलो। हेलो। ओह साइमा, तुम? जनाब को किसी और के फ़ोन का इंतज़ार था। शगुफ्ता इंतज़ार नहीं करती, बल्कि इंतज़ार करवाती है। हाँ ये बात तो है। अच्छा सुन, उसने मुझे बर्थडे प्रेजेंट भेजा है। गुड। और वो सुन, ये किस्सा टेलीफोन में मत सुना, मेरे घर आजा, कोई एक्सटेंशन से सुन लेगा। अनिल घर पे नहीं है। कहाँ गया है? मुझे क्या पता वो कहाँ है। तू क्या कर रही है? कुछ नहीं यार, मुझे क्या करना है। तो फिर आ जाना, यहीं बैठ के बातें करेंगे आमने सामने। दैट्स गुड आइडिया, मैं आ रही हूँ। ठीक है, बाय। ठीक है, ओके बाय। आइए अनिल साहब, आइए। भाई वाह, अमेजिंग अनिल, कमाल कर दिया आपने, क्या कैंपेन बनाई है। ऐसे नहीं अनिल को एड फिल्म मेकिंग का किंग कहते। बहुत खुश हूं मैं आज अनिल। राज भाई, एक रिक्वेस्ट है आपसे।
ओ हुक्म कर मेरी जान, राज बहुत खुश है। क्यों चौधरी? हो हम तो वैसे भी अनिल भाई के बहुत बड़े फैन हैं। हाँ भी अनिल कुछ कह रहे थे। मैं ये चाह रहा हूँ राज साहब कि आप ये कैंपेन मेरे नाम से मंसूब ना करें, बल्कि इसको इन हाउस प्रोडक्शन बता दें। क्यों भाई, जब तुमने कैंपेन तैयार की है तो तुम्हारे नाम से रिलीज होगी। अगर मेरे नाम से रिलीज होगी तो मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। वो कैसे? आपको तो पता है राज भाई, सेठ इस्माइल ने मेरी बीवी को इन्वॉल्व कर लिया है इसमें। अब इन औरतों को क्या पता कि गुडविल की क्या कीमत होती है। मैंने सारी ज़िंदगी मेहनत करके ये गुडविल कमाई है और वो एक पल में से ख़रीद लेना चाहता है। ना ही तो मैं अपनी गुडविल बेच सकता हूँ, ना ही आप जैसे मोहसिन इंसान को और अपने क्लाइंट को धोखा दे सकता हूँ। मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि मैं आपका काम करूं और अलग हो जाऊं। नहीं अनिल, ऐसा कुछ नहीं होगा। ना तो तेरी साख खराब होगी, ना तेरा घर बर्बाद होगा, और ना ही हमारी दोस्ती। यार दोस्त भी कहता है और फिर दोस्ती पे भरोसा भी नहीं। क्या कहता है इस्माइल? कैंपेन रोक दो मेरी जान। ये आप क्या कह रहे हैं? ये कैसे मुमकिन है? ये मुमकिन है, कैंपेन हमारी है ना, तो मैं कह रहा हूँ। लेकिन राज भाई इसमें बहुत नुकसान हो जाएगा। मैं जानता हूँ नुकसान होगा, लेकिन हमारा नहीं, वो जो सेठ इस्माइल है ना उसका। लेकिन कैंपेन रोकने से उसका नुकसान कैसे होगा? ये आने वाला वक्त बताएगा, तू बस खेल दे। मेरे लिए क्या हुक्म है? तू उधर से पैसे पकड़, और अब मैं कह रहा हूं कि हम तुम्हारी वजह से अपनी अनाउंसमेंट रोकेंगे। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा ये कैसे होगा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमें समझ नहीं आती कि अनिल किस तरह अपने ख्यालात को पब्लिसिटी में ढाल के हमें कायल कर लेता है। वाह वाह शगुफ्ता, तुम्हारे हाथ की बनाई हुई ये ब्लैक कॉफ़ी का कड़वापन जिंदगी की उन तलखियों की तरह है कि अगर टेस्ट डेवलप हो जाए ना तो मज़ा आने लगता है। वाह, क्या ज़बरदस्त जुमला कहा है तुमने। दाद देने को जी चाहता है। शुक्रिया, बात करने तो कोई तुमसे सीखे। अच्छा ये बताओ, उसने क्या कहा? कहा नहीं, भेजा है एक बहुत ही खूबसूरत सा तोहफा। ओह, शगुफ्ता, इसमें तोहफा मैटर नहीं करता, बल्कि उसकी इंफॉर्मेशन जो उसने हासिल की है, उसकी कंसर्न जो उसने दी है, और एक मेरा शौहर है जो मुझे विश किए बगैर चला गया। बुरी बात, उसे इतना लापरवाह नहीं होना चाहिए था। तुम उसे ये बात रियलाइज कराओ, मगर एक बार कोई भी गलत कदम रियलाइजेशन या वापसी के सारे रास्ते बंद कर देता है। इस वक्त तुम एक पुल सिरात पर खड़ी हो, जिसकी एक तरफ दोज़ख है और दूसरी तरफ जन्नत। तुम्हारी ज़रा सी लर्जिश तुम्हारी मंजिल बदल सकती है। तुम ये सब इस वक्त क्यों कह रही हो? क्योंकि वक्त आ गया है। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये वक्त इतनी जल्दी आ जाएगा। कौन सा वक्त? जब चीज़ें उलट पुलट हो सकती हैं। तुम एक शादीशुदा औरत हो, क्या तुम अपनी ज़िंदगी में कोई भी बहुत बड़ा हादसा बर्दाश्त कर सकती हो? हादसा बीच में कहाँ से आ गया? जब तक हादसा हो नहीं जाता किसी को यकीन नहीं आता। हर कोई यही समझता है कि वो निकल जाएगा, लेकिन एक धमाके के साथ वो इस ट्रांस से निकलता है। लेकिन अब तुम्हें ये क्यों महसूस हुआ? और तुम भी तो हो।
जिस प्रोसेस से गुजर रही हो? तुम्हारे 2 सवाल। पहला सवाल कि मुझे कैसे पता चला। सेठ इस्माइल, जिसका करोड़ों का बिजनेस है, जो अनिल को खरीदना चाहता था, उसकी तो बात नहीं कर रहा, मगर तुम्हें तोहफे भेजना, डिनर्स पे लेके जाना, तुम्हारे साथ रहना, उस पे उसका जोर बहुत है। तुम्हारा दूसरा सवाल कि मैं इस प्रोसेस से गुजर रही हूँ, तो माय डियर, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। मुझे किसी के सामने जवाबदेह नहीं होना। मगर उस केयरलेस आदमी के साथ मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। एक अच्छे दोस्त होने के नाते जो मैं कह सकती थी, मैंने कह दिया। अब तुम जो बेहतर समझो। नहीं, कुछ और नहीं। क्या आप एग्जैक्टली क्या चाहते हैं, किस तरह की चीज़ें लेना चाहते हैं? कोई खूबसूरत सा गिफ्ट। शादी के लिए या क्या ओकेजन है? नहीं, मुझे अपनी बीवी को बर्थडे प्रेजेंट देना है। आप मुझे 1 मिनट दें, मैं आपको खूबसूरत सा प्रेजेंट निकाल देता हूँ। ये हार्ट का लॉकेट है। यू नो, हार्ट इज सिंबल ऑफ लव, तो डेफिनेटली पसंद आएगा। यू वेरी राइट, ये बिल्कुल उसको पसंद आएगा। क्या प्राइस होगी इसकी? कुछ डिस्काउंट हो? बेस्ट प्राइस कर देता हूँ, कोई मसला नहीं। चल पैक कर दे। अब एक नाजुक मोड़ आ गया है। इस वक्त तुम एक पुल सिरात पर खड़ी हो, जिसकी एक तरफ दोज़ख है और दूसरी तरफ जन्नत। तुम्हारी जरा सी लर्जिश तुम्हारी मंजिल बदल सकती है। एक अच्छे दोस्त होने के नाते जो मैं कह सकती थी, मैंने कह दिया। अब तुम जो बेहतर समझो। ये भी तकदीर का एक नया रूप है, पेड़ की छाँव में एक कड़ी धूप है। थम गया वक्त भी, कोई हलचल नहीं, जिंदगी दौड़ है, जिंदगी दौड़ है, जिसकी मंजिल नहीं, कोई साहिल नहीं, दर्द का एक सफर, कोई हासिल नहीं, जिंदगी दौड़ है, जिंदगी। साइमा कहाँ से आई? क्यों? अब आने जाने का हिसाब देना होगा। कब से इंतजार कर रहा हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ। ओह, तो आज सूरज कहीं और तरफ से चढ़ा है, तो तुम मेरा इंतजार कर रहे थे। साइमा, ये जरूरी तो नहीं है कि हर बात पे लड़ाई की जाए। क्यों? मैंने क्या गलत कह दिया? तुम्हारे इंतजार का गिला तो तब था
कि तुमने बताया होता कि तुम मेरा इंतजार करोगे। मैंने सिर्फ तुमसे इतना पूछा था कि कहाँ गई थी और तुमने एक पल में सब कुछ कह दिया। जबान पे पहले लगवा दो। मैं कहाँ गई थी तो सुन लो। शगुफ्ता के घर गई थी और सीधी वहीं से आ रही हूँ। यकीन नहीं आता तो उसे फोन करके पूछ लो। क्या हो गया तुम्हें? मेरे सिर्फ इतना पूछने पर कि कहाँ गई थी तुमने क़यामत बर्पा कर दी। हर बात के पहलू से लड़ाई क्यों निकाल लेती हो? लड़ाई मैंने शुरू की है, तुमने? बस कर दो साइमा, खुदा के लिए बस कर दो। मुझसे आइंदा इस लहजे में बात मत करना, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। बता दिया है मैंने तुम्हें, बस करो। जो मैं कह सकती थी मैंने कह दिया। अब तुम जो बेहतर समझो। अब अपने रास्ते, अपनी मंजिलें मुझे खुद तय करना होगी। इसमें भी हमारी हिकमत अमली थी, यानी वो ऑफिस आएगी, आदर से मिलेगी, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, काम आसान हो जाए। ये आपने अच्छा सोचा। मुझसे आइंदा इस लहजे में बात मत करना, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। बता दिया मैंने तुम्हें। ये बताओ, ऑफिस जाना जरूरी है? क्या तुम शादी के बाद भी ऑफिस जाओगे? दफ्तर जाने में क्या हर्ज है? बच्चे कौन पाले? कौन से बच्चे? जरा हौसले से। मेरे हिसाब से बात कोई खास नहीं है। गिफ्ट वो भी तुम्हारे लिए लाया था, मगर गए दिनों का गुस्सा उसके इस गेस्चर को खा गया। तुम दोनों का एक दूसरे से यकीन उठ चुका है। तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं ऑफिसर। हाँ, नेक्स्ट टाइम यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल एंड वेल प्लान्ड। सर, इट्स ऑल सर्टेनली बस अचानक। देखो, जो माल पकड़ा गया है वो बेचा जाएगा। जी चाहता है कि भाग जाओ इस घर से।